प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका हार्दिक स्वागत है बाइबल अध्ययन श्रृंखला में। हम इन दिनों में दाऊद के जीवन से सीख रहे हैं। दाऊद का जीवन हम सभी मसीहियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दाऊद के जीवन से हम उत्साहित होते हैं मसीह में जीवन जीने के लिए। दाऊद का जीवन बिल्कुल साधारण था। वो छोटा लड़का था। उसी समय से परमेश्वर ने दाऊद के जीवन को चुना क्योंकि वो परमेश्वर के योग्य जीवन जीता था, परमेश्वर की आराधना और स्तुति करता था। जो जिम्मेदारियां उनको दी गई थी, छोटा सा काम उनको सौंपा गया था, भेड़ बकरियों को चराना। भेड़ बकरियों को चराना चुनौतियों से भरा था। उस परिस्थिति में उसने परमेश्वर को महिमा दिया, परमेश्वर को आदर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उनके जीवन को बहुत ऊंचा उठाया। बाइबल में लिखा है, जब परमेश्वर ने उनको अभिषेक किया तब अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उनको राजा के पद तक पहुंचाया। हम पिछले दिनों से अध्ययन कर रहे हैं कि जब वो भेड़ बकरियों को चरा रहा था, उसी दौरान में जब सामुएल यज्ञ करने के लिए उनके घर में आया था, तब लोगों के द्वारा बुलवा भेजा कि दाऊद का वो अभिषेक करे। दाऊद के अभिषेक होने के बाद परमेश्वर जानता था कि वो किस तरह से उसको राजा के पद तक पहुंचाए। कई बार हम बेवजह चिंता करने लगते हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, कैसे मैं ऊपर उठूं, मैं कैसे इस मुकाम को मैं हासिल करूं। लेकिन हमें उन सारी चीज़ों के विषय में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो स्थान आपको दिया गया है, वर्तमान में जिस स्थान पर आप हैं, जैसे दाऊद उन दिनों में भेड़ बकरियों को चराता था, उन्हीं चीज़ों को वो सही रीति से करते हुए, जो पहले उनका लाइफ स्टाइल था, परमेश्वर की आराधना, महिमा करना, अपनी जिम्मेदारियों को उठाना, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ चलना, इन सारी चीज़ों को वो करता रहा। लेकिन परमेश्वर उसके विषय में काम कर रहा था। ऐसा लगता है कि दाऊद राजा के पद तक नहीं पहुंच सकता है। परमेश्वर यदि उनके जीवन को अभिषेक किया है तो अवश्य ही उनके जीवन को वो उस पद तक पहुंचाएगा। और वो परमेश्वर ही जानता है कि वो किस तरह से उसके लिए मार्ग को खोलेगा। और हम पिछले दिनों से अध्ययन करते आ रहे हैं कि कितना अद्भुत रीति से परमेश्वर ने दाऊद के लिए रास्ता को खोला। साउल जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना छोड़ दिया था, दुष्ट आत्मा उसको सताने लगा, घबराने लगा। तब जितने साउल के ऑफिसर्स हैं वो कह रहे हैं साउल से कि एक वीणा वादक को यदि आप बुला लें और वो वीणा बजाएगा तो आपको राहत महसूस होगा। तब साउल ऑर्डर दिया कि एक उत्तम वीणा वादक को ले आओ। तब एक जवान ने उस ऑफिस में, राजा के ऑफिस में, इस गवाही को दिया कि दाऊद उत्तम वीणा वादक है। और उसके बाद से ही दाऊद का उस राजा के घर में एंट्री हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो सबसे पहला चीज़ जो दाऊद के जीवन में था, वो वीणा बजाना वो जानता था। वीणा बजाने का मतलब वो परमेश्वर की आराधना करता है। और इतना वीणा वो बजाया है कि उसके समान पूरे इज़राइल में वीणा बजाने वाला नहीं है। दूसरे तरह से हम कह सकते हैं कि इतना उसने वर्शिप किया है, इतना उसने परमेश्वर को आराधना दिया है अपने जीवन से, कि उसके समान आराधना करने वाला पूरे इज़राइल में नहीं पाया जाता है। क्योंकि साउल कहा था कि उत्तम वीणा वादक को मेरे पास ले आओ। उत्तम कहने का मतलब पहला नंबर में, सबसे टॉप, उसके समान कोई नहीं। तो ऐसा व्यक्ति था दाऊद, जिसका जीवन में आराधना था, जिसके जीवन में परमेश्वर को महिमा देने का आत्मा था। और इसी कारण से परमेश्वर ने दाऊद के जीवन को ऊंचा उठाया। आराधना का मतलब क्या है? आराधना का मतलब गीत गाना, म्यूजिक बजाना, ये सिर्फ नहीं है। हाँ, गीत गाना और म्यूजिक बजाना, डांस करना, ये सारा चीज़ आराधना का एक भाग है, लेकिन यही पूर्ण आराधना नहीं है। आराधना तो हमारा जीवन शैली है।
जिस जीवन में हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। ये जीवन जीने का एक तरीका है, जीवन जीने का एक शैली है जिसमें हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। आराधना का मतलब परमेश्वर से जुड़ना है। आराधना का मतलब परमेश्वर जो हमारे जीवन में चीज़ों को देना चाहता है, परमेश्वर जो हमारे लिए चीज़ों को प्रबंध किया है, परमेश्वर जो हमारे लिए योजनाओं को रखा है, योजनाओं को वो किया है, उन योजनाओं में आनंदित होना, उन योजनाओं पर चलना, खुश होना, यही आराधना है। परमेश्वर आपको कई सारी चीज़ें देना चाहता है। अगर हम अपने जीवन में उन चीज़ों को लेना पसंद करते हैं, यदि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, परमेश्वर के साथ बैठना हमें अच्छा लगता है, परमेश्वर को ढूंढना, परमेश्वर के साथ संबंध बनाना, ये सारी चीज़ें, सहभागिता करना, ये सारी चीज़ें यदि आपको अच्छा लगता है, आप अपने दिल में ये सोच को रखते हैं कि मैं परमेश्वर के साथ कैसे रहूं, परमेश्वर को मैं कैसे प्रसन्न करूं, यही सारी चीज़ें आराधना है। आराधना का मतलब आपको पता है, ये तो बहुत हमारी सोच से भी परे है। ये एक डेफिनेशन के द्वारा शायद हम आराधना को परिभाषित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आराधना को यदि हम एक शब्द में कहें तो आराधना ऐसा जीवन है जिसमें हम परमेश्वर को अपना राजा मानते हैं, जिसमें हम परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करते हैं। और परमेश्वर जो हमारे लिए नियम जो रखा है, परमेश्वर ने हमारे लिए जिस रास्ता को तैयार किया है, उस रास्ता पर चलना जब हम पसंद करते हैं और इसमें हम इंजॉय करते हैं, यही आराधना है। ऐसा नहीं कि हमें बाइबल वचन पसंद नहीं है, हमें वचन पसंद नहीं है, हम वचन से मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन हम उसकी महिमा के गीतों को हम गा रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, तो इससे परमेश्वर को हम महिमा सही रीति से हम नहीं दे सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का जो आराधना है वो हम आत्मा और सच्चाई से हम करते हैं। वचन में लिखा है कि अवश्य है कि उसके भजन करने वाले, उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, क्योंकि ऐसे लोगों को ही परमेश्वर ढूंढता है। परमेश्वर की आराधना आत्मा से हम कर सकते हैं। आत्मा से कहने का मतलब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ होना जरूरी है, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ होना जरूरी है। अगर हम परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, हम कैसे परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं? परमेश्वर के साथ जुड़ना तो संभव नहीं है। परमेश्वर तो पवित्र परमेश्वर है, लेकिन अगर हम आत्मा से हम उसके साथ जुड़ गए हैं, यदि हम यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त से हम धोए हुए हैं और उस परमेश्वर के साथ हम एक रिश्ता को बनाए हैं, तो हम परमेश्वर को आराधना दे सकते हैं। हमारा आत्मिक जीवन, हमारा आत्मिक सोच विचार के द्वारा हम परमेश्वर को आराधना कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ है सच्चाई के साथ। सच्चाई क्या है? सच्चाई परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम लोग जीते हैं तो इसके द्वारा से हम परमेश्वर को महिमा करते हैं। दाऊद को परमेश्वर ने राजा के पद पर पहुंचाया, उससे पहले दाऊद ने परमेश्वर को अपना राजा बनाया था। अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर को अपना राजा मानते हैं, अगर हम उसको अपना राजा मानते हैं, इसका मतलब हम उसके राज्य के लोग हो गए। अगर हम उसको राजा मान रहे हैं तो उनके द्वारा दी जाने वाली हर एक चीज़ों में हम इंजॉय करते हैं। वो जो हमारे लिए व्यवस्था को रखा है, वो जो हमारे लिए वचन को रखा है, उसके आधार पर जीने में हम प्रसन्न होते हैं। इसका मतलब है हम परमेश्वर को अपना राजा माने हैं। अगर आप परमेश्वर को अपना राजा मानते हैं तो वो परमेश्वर भी आपको एक राजा का जीवन देगा, जहां आप हर एक चीज़ों को अपने अधीन में आप कर सकते हैं। दाऊद राजा बनाया गया इसलिए क्योंकि उसका जीवन में आराधना का आत्मा था। वो परमेश्वर को आराधना किया। वो वीणा बजाना जानता था। उसने परमेश्वर की महिमा के लिए वीणा बजाया है। वीणा बजाने के लिए वो यज्ञ वाला स्थान जरूरी नहीं, परमेश्वर का आराधना का स्थान जरूरी नहीं, कि जिस स्थान पर भी हम हैं प्रैक्टिकली लाइफ में,
हम परमेश्वर को आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर को पहला स्थान दे सकते हैं, आराधना को अपना आदत हम बना सकते हैं। दाऊद भेड़ बकरियों को चराते चराते परमेश्वर की आराधना करता था। उसके बड़े भाइयों के समान वो यज्ञ में आकर के परमेश्वर को प्रशंसा नहीं किया था, ऐसा सोच करके कि परमेश्वर मुझे अभिषेक करेगा। नहीं, वो तो उस भेड़ बकरियों को चराते चराते परमेश्वर की आराधना और महिमा किया था, और उसी स्थान पर परमेश्वर ने उनको देखा था। परमेश्वर को पहला स्थान देते हुए जब जब समस्या आती थी, उन समस्याओं के ऊपर जब वो विजय प्राप्त करता था, तो इसका क्रेडिट वो परमेश्वर को देता था कि मैं परमेश्वर के द्वारा ही विजय प्राप्त किया हूँ। और जो चीज़ परमेश्वर उनको दिया, उन सारी चीज़ों में वो खुश रहकर परमेश्वर को महिमा और आराधना किया है, उसमें इंजॉय किया है, वही आराधना है। आदम और हवा जब तक परमेश्वर के द्वारा दी गई चीज़ों पर उन्होंने आनंद किया, जब तक उन्होंने परमेश्वर की इच्छा पर चला, वो परमेश्वर को ऑनर किए, परमेश्वर को महिमा किए। जैसे ही उन्होंने परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली चीज़ों को इनकार किया, वो परमेश्वर को आदर देना छोड़ दिए, परमेश्वर को महिमा देना वो छोड़ दिए। जैसे उन्होंने परमेश्वर को अपना राजा नहीं बनाया, राजा बनाने से तिरस्कृत किया, वैसे ही वो दास बन गए, वैसे ही वो नौकर बन गए। अगर हम भी अपने जीवन में परमेश्वर को आराधना करना चाहते हैं, अगर हम भी अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहते हैं, उसको हम अपना राजा बनाना चाहते हैं, तो वो परमेश्वर हमें एक राजा का जीवन देता है, जहाँ वो हमें अपने वचन के द्वारा अधिकार को देता है और सारी चीज़ों के ऊपर हम राज कर सकते हैं, सारी चीज़ों को हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। दाऊद के जीवन में आराधना का आदत था, वो छोटा से ही परमेश्वर को आराधना दिया, और जब परमेश्वर ने उसको ऊपर उठाया, जैसे उसने परमेश्वर के द्वारा ऊपर उठाया गया, तब भी उसने परमेश्वर को आराधना करना नहीं छोड़ा। जब उसका जीवन बिजी हो गया, जब वो राजा के पद पर खड़ा हुआ, और राजा के पद पर होने के कारण उनके पास बहुत सारी चीज़ें थी जिसके ऊपर वो उसे काम करना था, कई सारी प्रजाएं थी उनको संभालना था, लेकिन इस समय में भी उसने परमेश्वर को महिमा करना नहीं छोड़ा। और उसने अपने भजन में कहा है कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसी है परमेश्वर मैं आपके लिए हाँफता हूँ। उनका अंदर आराधना का एक मन था, वो उन दिनों को याद करके वो सोचता है कि उन दिनों को मैं सोचता हूँ जब मैं भीड़ के संग परमेश्वर के मंदिर में जाया करता था। उसने एक जगह ये भी लिखा है कि दुष्टों के डेरों में वास करने से परमेश्वर के मंदिर में एक दिन अगर हम व्यतीत करते हैं तो दुष्टों के साथ बिताया गया 1000 दिन से भी वो उत्तम है, 1000 दिन से उत्तम है। ये वचन हमें भजन संहिता उसका 84 में हमें मिलता है। यहाँ लिखा है, जब हम पढ़ते हैं 4 पद को 84 का 4 में, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं और तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। इसी तरह से 10 पद में लिखा है, क्योंकि तेरे अंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर की भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। उसने अपने जीवन के अनुभव को भजन संहिता में उसने लिखा है, और उसने कहा कि अन्य जगह जो हम 1000 दिन व्यतीत करते हैं, उस 1000 दिन से भी उत्तम है परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन व्यतीत करना। तो दाऊद का मन परमेश्वर की आराधना में लगा था। जब वो राजा के पद पर आया तो भी उसने परमेश्वर को आराधना करना नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि जब वो अपने मृत्यु के करीब था तो उनका मन था कि लोग परमेश्वर की आराधना करें। दाऊद का मन था कि आने वाला जनरेशन भी परमेश्वर को आराधना करे, और इसलिए वो एक मंदिर बनाना चाहता था। परमेश्वर ने उनको कहा कि तुम मंदिर नहीं बना सकते हो क्योंकि तूने बहुत खून किया है, और इसलिए उसने कहा कि तुम्हारा जो बेटा है वो मंदिर बनाएगा। तो दाऊद ने जो अपने जीवन में संपत्ति को इकट्ठा किया था, परमेश्वर ने जो उसको दिया था, उन सारे चीज़ों को उसने
परमेश्वर की आराधना करने के लिए, मंदिर के निर्माण के लिए उसने दान दिया। आपको पता है पहला इतिहास और उसका 29 अध्याय में लिखा है कि वो 1 लाख से भी ऊपर उसने सोना और 2 लाख से ऊपर उसने चांदी परमेश्वर का महिमा के लिए उसने दिया है। 1 लाख केजी से ऊपर उसने सोना परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर का आराधना के लिए अर्थात भवन निर्माण के लिए उसने दान दिया। चांदी का जो माप है 2 लाख केजी से ऊपर उसने परमेश्वर की महिमा के लिए दान किया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आराधना को पहला स्थान दिया। अपना धन और दौलत से बढ़कर, अपने पद से बढ़कर उसने परमेश्वर की आराधना को पहला स्थान दिया अपने जीवन में। और उसकी इच्छा थी कि आने वाला जनरेशन भी परमेश्वर की महिमा और स्तुति करे। और इसलिए पहला सामुएल 16 अध्याय 18 पद में जब वो बिल्कुल छोटा था, उसी समय साउल के ऑफिस में बैठा एक जवान व्यक्ति दाऊद के विषय में गवाही दिया था कि दाऊद जो है वो वीणा बजाना जानता है और वो पूरे इज़राइल में उसके समान वीणा बजाने वाला कोई नहीं। जब साउल के घर में आया था, वीणा बजाया था, तो साउल के अंदर का दुष्ट आत्मा भागने लगा था, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा पर चलता था, पवित्रता के आधार पर वो चलता था, पवित्रता में चलता था, परमेश्वर का अभिषेक उनके जीवन में था। और इसलिए जब वो वीणा बजाया था, परमेश्वर की आराधना और महिमा किया था, तो दुष्ट आत्मा भागने लगा था। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर को महिमा करते हैं, तो सारी समस्याओं को अपने कंट्रोल में हम करते हैं। सारी समस्या हमारे जीवन से दूर होती हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर की आराधना और महिमा करते हैं, परमेश्वर हमारे बीच में विद्यमान रहता है, परमेश्वर हमारे बीच में रहता है। और जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहाँ शैतान कुछ भी नहीं कर सकता है। हाँ, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है वहाँ बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ शैतान कुछ भी नहीं कर सकता है। कई बार हम समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हम घबराते रहते हैं कि मैं क्या करूं क्या नहीं, चिंताओं में हम होते हैं। हमें चाहिए कि हमें परमेश्वर की आराधना करना है, हमें चाहिए कि हम उसको खोजें, उनको ढूंढें, उनकी उपस्थिति को खोजें। जब हम उसकी उपस्थिति में आएंगे तो ऑटोमेटिक सारी समस्याएं हमारे सामने से दूर हो जाएंगी। परमेश्वर सारी चीज़ों को हमारे कंट्रोल में करेगा। और इसलिए जब हम उसकी आराधना और उसकी महिमा करते हैं तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि मैं परमेश्वर के साथ कैसे जुड़ूं। और जब हम उसकी आराधना और महिमा करते हैं तो हमें सबसे पहले जानना है कि मैं परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हम अपनी इच्छा, अपनी बुद्धि से अगर हम उसकी आराधना और महिमा करेंगे तो परमेश्वर को हम खुश नहीं कर सकते हैं। यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें उसकी इच्छा को जानना जरूरी है। उसकी इच्छा पर चलना ही एक अच्छा आराधना है। जब यीशु मसीह इस धरती पर थे तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करके उसने परमेश्वर पिता को महिमा दिया है। उसने कलवारी क्रूस का मृत्यु तक को सहा और परमेश्वर पिता को आदर करना, उसको महिमा करना वो समझा। जब 40 दिन रात निराहार रहने के बाद शैतान यीशु की परीक्षा करने के लिए आया था तो उसने पूरे संसार को दिखाया, यहाँ का धन दौलत को, यहाँ की सुंदरता को, यहाँ की मोह माया को उसने दिखाया और यीशु से कहा कि यदि तू मुझे दंडवत करेगा तो मैं इन सारी चीज़ों को तुझे दे दूंगा। जब यीशु मसीह इस धरती पर आए थे तो उसने पूरे मनुष्य जाति को प्राप्त करने के लिए आए थे। जब यीशु इस धरती पर आए थे आप और मुझको बचाने के लिए, पूरे दुनिया को बचाने के लिए वो इस धरती पर आए थे। लेकिन इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए उनको क्रूस पर से जाना था। जब वो 40 दिन रात निराहार रहने के बाद शैतान उनकी परीक्षा में कहा था कि मुझको दंडवत कर तब सारी चीज़ें तुझे मिल जाएंगी, तो वो तो आसान था कि शैतान को वो दंडवत कर दे तो बाकी सारी चीज़ें, संसार की चीज़ें उन्हें मिल जाएंगी। जिस चीज़ के लिए वो आया है पूरे संसार उनका हो जाएगा। लेकिन ये तो शैतान का झूठ था। और एक और क्रूस पर से उसको जाना है जहाँ अपना कीमती लहू को बहाना है और उसके द्वारा से संसार को प्राप्त करना है। संसार में जितने प्रभु के लोग हैं, मानव जाति हैं, उनको बचाना है।
परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह अपना पिता परमेश्वर का आराधना को पहला स्थान दिया है। परमेश्वर को आराधना उसने उसकी इच्छा को पूरा करके किया। गतसमनी बाग में भी जब उसने प्रार्थना किया तो उसने कहा था कि मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं तो परमेश्वर को हम सही रीति से आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा को तोड़ करके हम अच्छे गीतों के द्वारा परमेश्वर को आराधना नहीं कर सकते। अगर हमने परमेश्वर की इच्छा पर चला है, यदि हमने पवित्रता में जीवन व्यतीत किया है, यदि हमने बाइबल के अनुसार जीवन जिया है और तब हम टूटे फूटे शब्दों में भी अगर हम परमेश्वर की महिमा के गीतों को गाएंगे तो वो आराधना परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य होगा। हम जो आराधना करते हैं अर्थात गीत गाना, म्यूजिक बजाना, धन्यवाद का शब्द जो हम कहते हैं, वो सारा चीज़ हमारे जीवन से जुड़ा है। अगर हमारा गीत गाना, बाजा बजाना, धन्यवाद का शब्द कहना, ये सारी चीज़ें रियल में हमारे जीवन में हमने अनुभव किया है, हमने अपने जीवन में पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत किया है, तो वो आराधना परमेश्वर के योग्य अच्छा बलिदान है। वो आराधना परमेश्वर की योग्य एक ग्रहण योग्य आराधना है। तो आइए हम दाऊद के जीवन से हम सीखें कि हम भी अपने जीवन में परमेश्वर को आराधना करें। परमेश्वर हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को रखा है, उन सारी चीज़ों में इंजॉय करें। परमेश्वर के वचन से हम जानें कि वो परमेश्वर कितना महान और प्रेमी परमेश्वर है। वो परमेश्वर कितना दयालु सर्वशक्तिमान है। हमारे जीवन में उसने बड़े बड़े काम को किया है।